बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो 2 है, एनालिटिकल रीजनिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, Here are some words translated from an artificial language। कुछ अल्फाज हैं जी आर्टिफिशियल लैंग्वेज के। वो कहता है ग्रेना मिल्के मीन्स बिग ट्री, पिनी मिल्के मीन्स लिटिल ट्री एंड मिल्के हून मीन्स ट्री हाउस। तो गौर कीजिए कि पहले दो अल्फाज में ट्री रिपीट हुआ है अंग्रेजी का, और उधर जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, आरजी जो जुबान है, मसनूई जुबान है, उसमें लफ्ज मिलके रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब है मिलके का मतलब है MELKE का मतलब है ट्री, और पहले में मिलके से पहले ग्रेना है तो उधर बिग ट्री लिखा है, इसका मतलब ग्रेना का मतलब है बिग। और पिनी मिलके, तो मिलके तो ट्री हो गया, तो पिनी का मतलब लिटल हो गया, छोटा। और मिलके हून, तो मिलके पहले आया वो है ट्री, और हून का मतलब क्या, हाउस। तो यूं आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो अल्फाज हैं अंग्रेजी में, उनका मुतबादल क्या है वो हमने देख लिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन में गौर करना है कि अल्फाज क्या हैं हमारे सामने, उनके मीनिंग क्या बन रहे हैं, और अब हम अपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे जो वो हमसे पूछ रहा है। वो कहते हैं विच वर्ड कुड मीन बिग हाउस। तो बिग हाउस के लिए क्या वर्ड यूज होगा। तो जरा ऊपर वाली मिसाल जो उसने दी हुई है उस पर दोबारा आ जाइए। बिग ट्री में था ग्रेना मिलके, तो बिग का मतलब था ग्रेना, तो बिग हाउस के लिए इसका मतलब पहले तो लफ्ज आएगा ग्रेना। और हाउस तीसरी में यूज हुआ था मिलके हून, तो उसमें हून था हाउस के लिए, इसका मतलब है बिग हाउस के लिए क्या बनेगा आर्टिफिशियल लैंग्वेज का, ग्रेना हून। तो इस बात को अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो पहले ही ऑप्शन ग्रेना हून है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, here are some words translated from an artificial language। Lily Brune means yellow hat। Lily Brune means yellow hat। And Pelka Froti means flower garden। And Forty mix means garden salad। तो येलो हैट, फ्लावर गार्डन और गार्डन सैलड। तो जो आखिरी वाले है उसमें गार्डन का लफ्ज है, दूसरे वाले में भी गार्डन का लफ्ज है, दूसरे में गार्डन एंड पे आया है, तीसरे में गार्डन शुरू में आया है। तो लफ्ज देखिए रिपीट क्या हुआ उसी सेंस में 40। दोनों में कॉमन क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अल्फाज में, मसनूई जुबान के अल्फाज में 40। तो इसका मतलब 40 का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया गार्डन के लिए। तो फिर आखिरी लाइन में गार्डन सैलड था, तो 40 तो हो गया गार्डन, तो मिक्स का मतलब हो गया सैलड। इस तरह फ्लावर गार्डन, तो पेल्का का मतलब फिर होगा फ्लावर, और 40 का मतलब गार्डन। अब येलो हैट, तो उसका मतलब है कि येलो के लिए लफ्ज यूज कर रहा है लिली, और हैट के लिए लफ्ज यूज कर रहा है ब्रून। विच वर्ड कुड मीन येलो फ्लावर, कहता है कौन सा लफ्ज है जिसका मतलब क्या होगा येलो फ्लावर। तो ऊपर देखे कि येलो लिली ब्रून था, यानी येलो के लिए लिली का लफ्ज था, और फ्लावर के लिए लफ्ज है पेल्का, तो लिली पेल्का होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि लिली पेल्का कहाँ पे है जी। पहली ऑप्शन है लिली फोर्टे, यानी ये तो हुआ येलो गार्डन, हमें येलो फ्लावर लेना। दूसरा ही है जी येलो पेल्का, गोया लिली पेल्का यानी येलो फ्लावर। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर होगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया जी हमारे सामने। Here are some words translated from an artificial language। Molokarn means blue sky। Willy Kospadi means bicycle race and Molo Wilco means blue bicycle। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कंपेयर करें तो ब्लू का लफ्ज रिपीट हुआ है, तो पहले में मूल है, उस आखिरी वाले में भी मूल है। इसका मतलब ब्लू का लफ्ज के मुतबादल क्या इस्तेमाल किया उसने, मूल इस्तेमाल किया। तो फिर स्काई के लिए ओकार्न, और बाइसिकल के लिए विल्को, और रेस के लिए उसने स्पाडी इस्तेमाल किया। अब इस नॉलेज को यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वर्ड कुड मीन रेस कार, किसका मतलब रेस कार हो सकता है। तो ऊपर रेस के लिए लफ्ज था स्पाडी, और कार के लिए लफ्ज ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब हमें अंदाजा लगाना है। तो स्पाडी का लफ्ज है हमारे पास रेस के लिए, और स्पाडी का लफ्ज ऑप्शन बी में यूज हुआ है और ऑप्शन डी में यूज हुआ है। विल्को तो बाइसिकल के लिए था, इसलिए डी ऑप्शन होगा।